प्यारे बच्चों, हमारा गाउस प्रमेय चैप्टर का आज का वीडियो है अपरिमित समरूप आवेशित अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र। तो सबसे पहले मैं एक बार आपको दोबारा याद दिला दूं कि चालक और अचालक में डिफरेंस क्या होता है। देखिए, जब हम चालक को आवेश देते हैं तो वो आवेश उसके पूरे पृष्ठ पे एक समान रूप से फैल जाता है। लेकिन अचालक में क्या होता है कि अचालक को जब जब हम आवेश देते हैं तो अचालक को हम आवेश जहाँ पर देते हैं अचालक में आवेश वहीं पर रहता है। मतलब आवेश अचालक में इधर उधर गति नहीं कर सकता। यानी हम अचालक में जहाँ पर भी आवेश देंगे अचालक आवेश जो है वहीं पे रुक जाएगा। जैसे मान लीजिए कि एक दीवार है, एक ईंट की दीवार है, तो जो दीवार है दीवार अचालक है। मान लीजिए हमने दीवार को एक तरफ आवेश दे दिया, तो अगर हम दीवार को सामने से छुएं तो हमें झटका मारेगा। इसका मतलब इस साइड में जिधर से हमने आवेश दिया है उधर विद्युत क्षेत्र है, लेकिन उसी दीवार को अगर हम पीछे की ओर से अगर छुएं तो हमें झटका नहीं मारेगा। मतलब पीछे जो है विद्युत क्षेत्र नहीं है। लेकिन अच्छा, अगर हम पीछे की तरफ भी अगर हम आदेश दे दें दीवार को, तो अब क्या होगा कि पीछे की तरफ जो होगा तो भी हमें झटका मारेगा। इसका मतलब अब दीवार के उस तरफ भी विद्युत क्षेत्र हो गया, इस तरफ भी विद्युत क्षेत्र हो गया। लेकिन जो दीवार के इस तरफ का जो विद्युत क्षेत्र है उसका उधर के क्षेत्र से कोई मतलब नहीं है। दोनों दूसरे से इंडिपेंडेंट है। तो चलिए देखिए, ध्यान दीजिए, ये एक अचालक परत है, अपरिमित अचालक परत है। तो इसका हमें आकार नहीं पता है, तो अब इस पर कितना आवेश है हमें हमें ये भी नहीं मालूम हो सकता है। तो हमने क्या किया, अपरिमित, देखिए जो बता रहा है ये इनफाइनाइट है। तो मैंने क्या किया कि अपरिमित अचालक परत में से मैंने एक छोटा सा एरिया ले लिया ABCD, जिसका क्षेत्रफल जो है वो कैपिटल S है, और इस ABCD में जो कुल आवेश हैं वो Q है। आपको दिख रहा होगा। अच्छा, अब मैंने क्या किया, इस अचालक परत के आर पार एक मैंने काल्पनिक बेलन मान लिया, जिस बेलन का जो क्षेत्रफल है वो है DS। ये छोटा जो हिस्सा है ये क्या है, ये DS है। अच्छा, मैंने अभी बताया आपको कि अचालक में हमें आवेश दोनों तरफ देना पड़ेगा। एंड जो इधर आवेश देंगे इसका विद्युत क्षेत्र इधर होगा, पीछे वाले का विद्युत क्षेत्र जो होगा पीछे साइड में होगा। तो देखिए, तो मैंने जो काल्पनिक बेलन माना हुआ है, तो देखिए इसका क्षेत्रफल सदिश DS इस तरफ होगा, पीछे वाले का क्षेत्रफल सदिश DS इधर होगा। विद्युत क्षेत्र जो होगा इधर वाले पृष्ठ का विद्युत क्षेत्र इधर इस तरफ होगा, और पीछे वाले का E इस तरफ होगा। यानी E और DS दोनों एक दिशा में है। लेकिन जो ये बेलन का जो ऊपरी वाला जो पृष्ठ है इसका DS ऊपर है और E वेक्टर जो है वो आगे की तरफ है। अच्छा, चूंकि यहाँ पर आवेश जो है पूरे क्षेत्रफल में फैल रहा है, अतः हमने फाइंड किया क्षेत्रीय आवेश घनत्व, जो कि होता है सिग्मा। सिग्मा इक्वल टू होता है Q बाई S, या Q बराबर हो जाएगा सिग्मा इंटू S। हम जानते हैं गाउस नियम से जो फ्लक्स होता है फाई ई, वो कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। यानी फाई ई बराबर हो गया Q बाई एप्सिलॉन 0। Q की वैल्यू हमने रखी सिग्मा S, तो ये हो गया सिग्मा S बाई एप्सिलॉन 0, समीकरण नंबर 1। फिर परिभाषा से फाई की वैल्यू होती है E डॉट DS। तो जो मैंने बेलन माना हुआ है, तो ध्यान दीजिए इसमें 3 मैंने पृष्ठ लिए, E डॉट DS इधर का, ये एक E डॉट DS और एक E डॉट DS ऊपर का। तो ध्यान दीजिए इस पृष्ठ के लिए E और DS एक ही दिशा में है, यानी E DS की वैल्यू हो जाएगी E DS cos 0 डिग्री। पीछे वाले पृष्ठ में भी E और DS एक ही तरफ हैं, इसलिए ये हो गया E DS cos 0। और जो ये ऊपर वाला पृष्ठ है इसमें ध्यान दीजिए E इधर है, DS देखिए लंबवत है इसके, तो इसका मतलब ये हो जाएगा E DS cos 90 और ये हो गया 0। तो E डॉट DS, E बाहर निकाल दिया, इंटीग्रेशन DS, जब DS जब ये फैलेगा तो इस कैपिटल S के बराबर होगा। तो फाई की वैल्यू हो जाएगी ES प्लस ES, यानी 2ES। इसको हमने मान लिया समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 की जब तुलना करेंगे तो आपको दिख रहा होगा बायां पक्ष बराबर है तो दायां पक्ष भी बराबर होगा, यानी 2ES बराबर हो जाएगा सिग्मा S बाई एप्सिलॉन 0। यहाँ से S कैंसिल हो जाएगा और E की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0। इसको अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखें तो E वेक्टर हो जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0 n कैप। अच्छा, आपको ध्यान दिख रहा होगा इस फॉर्मूले में R नहीं आ रहा है, दूरी नहीं आ रही है। इसका मतलब E जो है दूरी पर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो अगर हम E और ग्राफ में E और R में अगर ग्राफ बनाएं तो ये ग्राफ ये देखिए स्ट्रेट लाइन जाएगा। ये ग्राफ जो है R पर डिपेंड नहीं कर रहा, E की जो वैल्यू है वो भले R बढ़ेगा लेकिन E की वैल्यू जो होगी वो कांस्टेंट रहेगी। और इस फॉर्मूले से E जो है सिग्मा के समानुपाती है, इसलिए E और सिग्मा के बीच में जब हम ग्राफ बनाएंगे तो वो ग्राफ स्ट्रेट लाइन जाएगा। ठीक, सेम ऐसा ही डेरिवेशन हम करेंगे चालक के लिए। मान लीजिए जो अपरिमित जो परत है ये चालक होती,
तो मैंने अभी बताया जैसे आपको कि लोहे की दीवार है तो उस पर हम एक ही और आवेश देंगे तो दोनों तरफ काम करेगा, इसलिए देखिए सेम डायरेक्शन यही होगा। अब हमने जो इसमें जो बेलन माना, काल्पनिक बेलन, वो केवल एक साइड में माना हुआ है, तो इधर ध्यान दीजिए, देखिए इसमें ई और डी एस एक ही तरफ है, तो यहाँ पे केवल एक ई डॉट डी एस आएगा, फाई के मान आएगा, देखिए यहाँ से जो यहाँ पर वो जो ली थी वैल्यू वो यहाँ पे आ गई, फाई इक्वल टू ई डॉट डी एस, यानी ये हो गया ई एस, और फाई का मान था सिग्मा एस बाई एप्सिलॉन जीरो, तो सिग्मा एस बाई एप्सिलॉन जीरो इक्वल टू ई एस, तो यहाँ से आपका एस एस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ई की वैल्यू आ जाएगी सिग्मा बाई एप्सिलॉन जीरो, यानी जो ये अचालक परत में जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ रही है ये उसका डबल आ रहा है। तो चालक के कारण जो विद्युत क्षेत्र होगा वो अचालक का डबल होगा। यहाँ भी ई आर पर डिपेंड नहीं कर रहा, तो इसलिए यहाँ जो ग्राफ बनेगा ई और आर के बीच का वो स्ट्रेट लाइन जाएगा, मतलब ई की वैल्यू जो है कांस्टेंट है। तो ये दोनों डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में पूछे भी गए हैं, तो इसको ध्यान से समझिए। कोई डाउट हो तो फिर मुझसे पूछिएगा। ओके, थैंक यू।